कि इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया था कि मुझे 5 अगस्त को गिरफ़्तार किया गया, तो 5 अगस्त को पीटीआई जो है वो कंट्री वाइड एक प्रोटेस्ट करे और वो प्रोटेस्ट बड़ा ज़ोरदार होना चाहिए। और पहली दफ़ा हमें ये पता चल रहा है कि पीटीआई ने अपने अपने इलाके में प्रोटेस्ट करने के लिए कहा है। मतलब वैसे तो इसकी तफसीलात सामने नहीं आई, प्रोटेस्ट की सिर्फ कहा गया, लेकिन स्ट्रेटजी ये है कि बजाय इसके कि आप इस्लामाबाद जाएं और आपके रास्ते रोके जाएं और आप वहाँ इकट्ठे ना हो सकें, तो आपने अपने अपने इलाके में प्रोटेस्ट करना है, इंतज़ामिया को इंगेज करना है और एक अपनी जो प्रेजेंस है वो पूरे कंट्री वाइड आपने शो करनी है। पूरा मुल्क जैम करने की पूरा मुल्क जैम करने की एक है, ठीक है। और दिन भी जुमे का है, उसमें जुमे के बाद आपको पता है इज्तिमात होते हैं मसाजिद में, तो वहीं से फिर शायद लोग जो हैं वो शायद मूव हों और बजाय इसके कि किसी चौक में इकट्ठे हों या तो मसाजिद से निकलें। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग बात हुई वो ये हुई कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास रखा लाहौर में। लाहौर में कहाँ रखा? मिर्ज़ा आफरीदी जो हैं उनके फार्म हाउस पे रखा। मिर्ज़ा आफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो एक सेनेटर हैं और उनको सेनेट में लाने में हमारी एक अहम पार्लिमानी शख्सियत जो आज भी एक बड़े अहम पार्लिमानी ओहदे पे हैं, उस वक्त भी अहम पार्लिमानी ओहदे पे थे, उनका बड़ा जिक्र आता है और उनके बारे में कहा जाता है कि ये सीट उन्होंने लेके दी थी। लेकिन मिर्ज़ा आफरीदी जब सेनेटर बन गए, जैसे भी बन गए, हालांकि उनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, वो एक बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके बड़े वेल ऑफ आदमी हैं। तो जब वो बने तो उस वक्त के जो डीजी आईएसआई थे जो फैज़ हमीद, उन्होंने उनको कॉल की थी और उनकी इजाज़त से उन्होंने फिर जाके ओथ लिया था। तो अब वो पीटीआई में हैं। उस वक्त वो जो थे वो आए तो आज़ाद हैसियत थे, लेकिन नून के उसमें थे, समझे जाते थे रुकन। अब उनके फार्म हाउस पे ये मीटिंग हो रही है और उसमें देखें बुलाया नहीं गया आलिया हमज़ा जैसे लोगों को, वो लाहौर में हैं और वो बड़ी मुतहरक भी हैं और वहाँ पे कहा गया कि वो बिज़ी हैं। तो उन्होंने बाद में तरदीद की, तो मुझे तो ये इल्म ही नहीं है कि जो है मैं बिज़ी हूँ, ना ही मेरे से किसी ने रब्ता किया। तो उन्होंने एक जो पॉइंट उठाया और बाकी जो पीटीआई पॉइंट उठा रही है वो यही उठा रही है जो आपने सवाल किया कि 90 दिन का अल्टीमेटम कहाँ से आ गया। ये तो कहीं बात ही नहीं हुई, बात तो हुई थी 5 अगस्त के प्रोटेस्ट की। देखिए 5 अगस्त को जो मेरी मालूमात हैं, जो खान साहब ने जेल में भी गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा था कि ये शुरू कर दें जो रिहाई की तहरीक है और 5 अगस्त को इसको पीक पे लेके जाएं, यानी नुक्ते अरूज पे लेके जाएं, अरूज पे लेके जाएं, कंट्री वाइड तो और इससे पहले भी होनी चाहिए, 90 दिन कहाँ से आ गए, यही मैं बात भी होनी चाहिए। ये जो 90 दिन की बात है ना, ये बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया गया और फिर इस पर हुकूमती जानिब से भी ये कहा गया कि ये शायद जो है ये अपनी हुकूमत बचाने के लिए 90 दिन की बात कर रहे हैं। 90 दिन नहीं, ये करें जो इन्होंने प्रोटेस्ट करना है। क्योंकि पिछले दिनों एक खबर ये भी आ रही थी कि जो भी तब्दीली आई केपी हुकूमत के हवाले से वो उधर असम्बली में आ सकती है, कोई हुकूमत तब्दील हो सकती है, तो ये अब हुकूमत बचाने की कोशिश कह सकते हैं। देखें इस पे बड़ी बात यानी ये खान साहब की रिहाई से ज्यादा खान साहब ने ना कहा, ना उनकी जमात के बाकी लोग भी एतराज़ कर रहे हैं, खुद पीटीआई एतराज़ कर रही है कि 90 दिन के किसी अल्टीमेटम की कोई बात नहीं हुई थी। ये अली अमीन गंडापुर के अपने ज़ाती ज़हनी इख्तरा है। और जो हाफिज़ हमदुल्ला ने जो स्टेटमेंट दिया, जो अली अमीन गंडापुर ने क्योंकि चैलेंज दिया था मौलाना को कि मेरे साथ लड़के देख लें, और वो अब अपनी जो एक हॉट वाटर्स में पार्टी, तो वो जो है दूसरों को के खिलाफ बयानबाजी करके इससे तवज्जो उठाना चाह रहे हैं। लेकिन उस पर हाफिज़ हमदुल्ला ने जो बात की वो भी बड़ी काबिल गौर है। उन्होंने कहा कि आप किसके एनओसी के ऊपर जो है वज़ीर आला बने हुए, ठीक है, ज़ाहिर है आपने सारी तरफ को खुश रखा हुआ है। और फिर ये भी उनके बारे में कहा गया कि आपकी वो जो वीडियो है जिसमें आप अपनी पार्टी की ख़वातीन को गालियाँ दे रहे हैं और आप मिन्नतें तरले कर रहे हैं, वो वीडियो भी मंजर पे आनी थी, ये भी उनकी तरफ से बात की गई। तो अली अमीन गंडापुर इस वक्त वाकई एक क्राइसिस में है। पहले पार्टी भी उन पर शक कर रही थी, मुक़्तदर हल्के भी उन पर शक कर रहे थे, और अब वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए जिस तरह के 35 आज़ाद अरकान हो गए हैं जो कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद, तो पहली दफ़ा अब तब्दीली की बात सूबे में हो रही है, विद इन दी पार्टी भी हो रही है, अपोजिशन भी कर रही है। तो अली अमीन गंडापुर ये जो 90 दिन की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसमें बड़ी फिट बैठती है कि वो अपनी जो है जो उनकी अपनी हुकूमत के लिए वो एक ब्रीदिंग स्पेस और टाइम गेन करना चाह रहे हैं। जहाँ तक बात है पीटीआई के प्रोटेस्ट की, देखें पीटीआई के लोगों के अंदर एक रूट्स हैं जिन्होंने उन्हें वोट भी किया, नताइज जो भी निकले जैसे भी निकले वो एक दूसरी बात है। लेकिन वो लोग वो क्या 5 तारीख को प्रोटेस्ट के लिए निकलेंगे? तो इसमें अब 2 बड़ी अहम बातें हैं। देखें 9 मई के वाक़यात के बाद जो क्रैकडाउन हुआ
तो कंट्री वाइड जो पीटीआई का जो बड़ा मुतहरक वर्कर था, जो हर तारीख पे आ जाता था, जमान पार्क से नहीं उठते थे, उसके बाद वो लोग प्रोटेस्ट में उस तरह नहीं आए। ठीक है, और अब ये देखना है कि ये जो प्रोटेस्ट की कॉल है ये आई है नवंबर की कॉल के बाद। नवंबर में इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, तो अब देखना है कि क्या उसके बाद पीटीआई का वर्कर भी निकलेगा या नहीं, क्योंकि सिर्फ पीटीआई से फिर आते थे इस्लामाबाद, तो हो सकता है वो बड़ी पहले से डबल निकल आए। जो कुछ यहाँ पे हुआ इस्लामाबाद, उसके बाद वो उसका रिएक्शन दे दें। हो सकता है वो उतने जज्बे से ना निकलेंगे, यार बड़ा रोला पड़ता है, यानी ये डिपेंड कर रहा है हालात पे कि इट डिपेंड्स। लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद की कॉल नहीं है, तो अपने अपने इलाके में है जो अभी तो तक वो तो चौधरी साहब निकलना आसान नहीं है ज्यादा, तो डेफिनेट मुश्किल होता है कि और इतना ये लंबा अच्छी सफर करके आप ये आएं। पीटीआई की अच्छी स्ट्रेटजी है कि पहले अपने इलाके में लोगों को मोबिलाइज करें, ना कि हर दफ़ा इस्लामाबाद की कॉल दे दें एक दूसरे। देखें आप केपी में तो डायरेक्ट पुलिस उनके ऊपर क्रैकडाउन नहीं करेगी ना, केपी में लोग निकलेंगे, या हम इस खौफ के तहत नहीं निकलेंगे कि हमारे साथ कोई कार्रवाई होगी। उन्हें ये पता होगा कि सूबाई हुकूमत हमारी अपनी है और हम प्रोटेस्ट जो है बल्कि हो सकता है वो फैसिलिटेट भी करें, कुछ इंसेंटिव भी दें, करते रहें। हर दफ़ा हर उसमें प्रोटेस्ट में सरकारी फैसिलिटेशन रही है केपी हुकूमत की है। और शायद यही पॉइंट बनेगा, अगर इस प्रोटेस्ट में कोई केपी हुकूमत ज़्यादा एक्टिवली रोल करेगी तो फिर शायद केपी हुकूमत का बिस्तर भी गोल कर दिया जाए, क्योंकि अब उसके हालात पैदा हो चुके हैं कि 35 पीटीआई के वो आज़ाद अरकान हैं, 36 जो मखसूस नशिस्तों के बाद, और वो कोई पार्टी ज्वाइन करे तो उन पर डिफेक्शन क्लास नहीं लगती, क्योंकि उनकी पार्टी पीटीआई को नहीं माना गया। तो दिलचस्प सूरत हाल है। और अगर इसमें इमरान खान के बच्चे आ जाते हैं तो वो लाहौर या इस्लामाबाद किसी बड़े शहर में कहीं से, या केपी में इवन निकलते हैं। वैसे उनके बच्चों के आने का चांस है? मैं ये पढ़ रहा था कि वो जमाइमा ने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, तशवीश का इज़हार किया है, वो जिस तरह के बयानात आए थे। देखें जितनी बातें हो चुकी हैं ना, उसके बाद अगर उनके बच्चे नहीं आते ना तो फिर इससे ज़्यादा नुकसान होगा, या तो ये बातें की नहीं जानी चाहिए थी। अब अगर उनके बच्चे आते हैं तो डेफिनेटली फैमिली यहाँ जब भी लीड करती है पाकिस्तान में, उसको इम्पोर्टेंस समझा जाता है, इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर उनके बेटे आए तो डेफिनेटली वर्कर, बहुत सारे वो वर्कर भी बाहर निकलेंगे जो शायद नॉर्मल किसी लीडर के कहने के ऊपर नहीं निकलेंगे। तो लेट्स सी, ये अभी डबल एज्ड है। और जिस तरह की बातें हो रही हैं कि अगर वो आए तो गिरफ्तार हो जाएंगे, ये वो, तो उसमें शायद उनकी वालदा डर भी रही होंगी कि इनको मैं ना भेजूँ। लेकिन अगर उनके बेटे आते हैं, इधर से उनकी सिस्टर्स आती हैं, क्योंकि चौधरी साहब एक ये भी है ना तासुर कि अगर वो आते हैं और यहाँ पे शामिल हो जाते हैं तो वो क्या इस तरह की कोई बात सामने नहीं आएगी कि ये उनकी लॉन्चिंग हो रही है एक सियासत में, क्योंकि उन्हें सियासत से दूर रखने का कहा है उनकी वालदा ने, मेरा ख्याल है। देखें इमरान खान हमेशा बात तो यही कहते रहे हैं, मोरूसियत वाली जो मोरूसियत के खिलाफ और ये वो, लेकिन देखें अभी फ़िलहाल तो ना वो कोई पार्टी ओहदा ले रहे हैं, ना ही हुकूमती कोई ओहदा ले रहे हैं। अपने वालिद की या एक लीडर के तौर पे जिसके व्यूज़ से वो इत्तेफाक करते हैं, उसके लिए किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आ रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते क्योंकि मोरूसी सियासत शुरू हो गई है। लेकिन डेफिनेटली लॉन्च वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, लोग उनकी वजह से निकलेंगे कि इमरान खान के जानशीन हैं,